स्टार्ट किए? हाँ सर। हाँ, ये वाला लाइन देखने में तो सीधा लग रहा है, ठीक है। देखने में सीधा लग रहा है लाइन पूरा का पूरा। इसके बाद भी हमारा जो होल है, दिखाओ इधर दिखाओ होल। यहाँ पे उंगली लगाने से पता लग रहा है कि दोनों सेम फेस में है या नहीं है। अच्छा, जैसे ये वाला फेस में नहीं है, उसी को अभी लाएंगे, गुल्ली पास करा। अच्छा, इसलिए टिप मार रहा है। हाँ। अच्छा, जहाँ से सर आप उंगली लगाए थे, हाँ उसमें जैसे अभी उंगली लग रहा है आपका, ये दिखाओ, गुल्ली मारेगा इनका तो ज्ञान वो लो, दिखाओ। हाँ बताइए। तो सर जहाँ पे आप उंगली लगाए थे, नेक्स्ट वाला होल, ये वाला हो। हाँ, उसको मैच कराने के लिए ये वाला गुल्ली पास कराना जरूरी है। अच्छा, ये भूल पास जाएगा कराने तो आ के लिए जाएगी। अपने आप ये जो तीनों जॉइंट है सर, ये तीनों जॉइंट अपने आप आ जाएगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ का जो जॉइंट मिला दिया था, जी, तो मोटा मोटी इसका अलाइनमेंट हो गया था, गुल्ली पास कर गया था। राइट, यहाँ का भी सारा बोल्ट हमने लगभग लगा दिया, यानी कि यहाँ का भी अलाइनमेंट जो आना था आ गया। आ गया। लेकिन जब टॉप में इसको कर रहे हैं तो टॉप में कुछ मिस अलाइनमेंट है। हाँ, मिक्स अलाइनमेंट बोले तो सर जैसे उधर कहीं इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है एक दो मिनट झुका हुआ है, तो उसका चलते जो है हो रहा है। इसको जब पास करके लगा देगा वो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद हम जैकिंग से इसका पूरा 0-0। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट में भी हो सकता है कि एक साइड में झुका हुआ है या हल्का सा टिल्ट है, तो इसकी वजह से ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर में मैच नहीं कर रहा होल। नहीं सर, वो नहीं, जैसे मैंने अभी सब ढीला है सर, सब बोल्ट ढीला है। तो इसको हम अगर हम टाइट कर देंगे तो वो बोल्ट फंसाना लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सारा बोल्ट ढीला है, अभी वो लगा देगा, उसके बाद बोल्ट सब टाइट हो जाएगा। मेरा कहना है कि ये जो गुल्ली मार, ये जो ये वाला प्लेट यानी हाँ, फ्लेंज वो लग गया और बॉटम, हाँ, ये लग गया। तो ये जहाँ पे जो अलाइनमेंट आना था एक तरह से सीधा अलाइनमेंट आ हो गया, गया सर। ठीक। इसके बाद भी अगर हम ऐसा देखें कि ये जो पूरा है वहाँ से देखने में विजुअली हमको एकदम सीधा लग रहा है, राइट, ठीक। लेकिन हो सकता है कि ये ऊपर वाला जो अलाइनमेंट है थोड़ा सा इधर उधर शिफ्टेड हो सकता है। तो अभी इसकी वजह से जो गोल का अलाइनमेंट हम उंगली डालकर देख रहे हैं जहाँ पे एकदम सेम फेस है, तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन इसमें हमको दिख रहा है कि हाँ भाई फेस अलग अलग है। हाँ सर, और एक चीज़ है सर, जैसे गटर देखिए सर, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा ये हाई ऊपर 2-3 mm उधर मुंडी उस एंड में 2-3 mm उठेगा तो 5 mm डाउन हो जाएगा। अच्छा, तब जाके प्लेट इसका बोल्ट हम पूरा लगा सकते हूँ। बाकी वो लगाना भी गलत है सर, क्योंकि हमको अगर ऐसे लगा देंगे कौन सा प्लेट गलत है कौन सा ठीक है हमको पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें पता चलेगा कि प्लेट गलत है कि होल गलत है कि कौन सा जगह में है फाउल। तो यहाँ पे जैसे कि इसको लिफ्ट करके सेम लेवल पे लेकर के आएंगे। राइट। अच्छा, और ऐसा तो नीचे सर, नीचे वाला देखिए सर, अगर हम इसको अप करें तो ये जो गैप है ये गैप भरा जाएगा, ये भी गैप भर जाएगा। अच्छा, जैसी जैकिंग। ओके। हाँ, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पर भी ये जो है ये वाला डाउन है और ये वाला अप है। राइट है, और वो भी ऊपर same में ये वाला अप है, ये वाला डाउन। राइट। तो इसको लेवल अप करने के लिए इसको उठाएंगे, हाँ, तो इस लेवल पे आ उड़ निचे वाला भी मैच हो जाएगा। राइट। बोल्ट उड़ जाएगा। अच्छा, उड़ जाएगा। और अभी इसको गुल्ली मारे तो ये लगभग ये बोल्ट आराम से इसमें घुस गया, और बाकी जो है इसीलिए यहाँ पर भी गुल्ली मारे। तो अभी गुल्ली मारने में तो बड़ा मेहनत करना पड़ रहा था। हाँ सर, वही पहले क्या सर रिबिट मशीन था, हाँ, रिबिट मशीन से हो जाता था कंप्रेसर आपका ये वाला कंप्रेस वाला। अभी तो सर वो सब उठ गया, अभी मैनुअली करना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब इस जहाँ पे बोल्ट है लग जाने के बाद ये गुल्ली को मारकर निकाल लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे तो ऑलरेडी अलाइनमेंट है, तो वहाँ पे आराम से लग जाएगा। आराम से लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। इसका हम जो ठोक रहे हैं, एक बार दूसरा वाला जब ठोकेंगे तो हम देख लेंगे कितना मेहनत से ठोकना पड़ रहा है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हम गर्डर बोल रहा, तो ये जो हमारा गर्डर है RDSO का स्टैंडर्ड गर्डर है। इसका लेंथ कितना है? 28 मीटर या 29 मीटर 225 इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब हो गया कि वो जो आउटर सपोर्ट है और ये जो इनर सपोर्ट है, यानी कि जो स्टेयर केस का विड्थ है, स्टेयर केस का विड्थ है 3800। तो जैसे ऊपर में वहाँ पे दिखाओ, वो स्टेयर केस का विड्थ जैसे है, तो वो जो इनर ट्रेसल है यानी ट्रैक के साइड में जो ट्रेसल का
कॉलम है और उधर के साइड ट्रैक के साइड में जो कॉलम का ट्रेसल है, वो दोनों ट्रेसल के बीच में जो गैप है सेंटर टू सेंटर, तो वो है उसका इफेक्टिव लेंथ। और वो इफेक्टिव लेंथ है यहाँ पे 29 मीटर 285। अब 29 मीटर 285, तो यहाँ पे जिस तरह का प्रोफाइल है कि जो स्टेयरकेस वाला विड्थ है वहाँ पे गर्डर स्ट्रेट है, उधर भी उस पोर्शन में गर्डर स्ट्रेट है। और इसके बाद में ये वाला प्रोफाइल दिखाओ, इधर दीपंकर ये वाला प्रोफाइल दिखाओ। इसके बाद में उधर से देखने में जैसे समझ में आ रहा है कि शुरुआती दौर में स्ट्रेट है, फिर ऊपर की तरफ स्लोप में आया है, वहाँ पे स्लोप में आया है, फिर मिडिल में स्ट्रेट है, फिर स्लोप में गया है, फिर स्ट्रेट हो गया है। तो यहाँ पे जो मिडिल वाला पोर्शन है स्ट्रेट है, एंड वाला पोर्शन स्ट्रेट है, और उन दोनों के बीच में जो पोर्शन है उसमें स्लोप है, यानी कि कैम्बर है। ठीक है। अब अभी हम लोगों को जो पूरा कैम्बर है, कैम्बर को हमको 0-0 करना है कि सारा जो ये गर्डर है हमारे डिफाइंड कैम्बर में हमको सेट करना है। तो हमने यहाँ पे जो भी ये वुडन गुटका लगा करके सपोर्ट दिया है, दिखाओ दीपंकर, इधर वुडन गुटका सब में लगा हुआ है। गुटका सर केवल 2 पॉइंट में रहेगा, बाकी बीच वाला जो है सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। अभी तो कैम्बर आएगा। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि ये जो वुडन गुटका लगा करके हमने अभी असेंबली दे करके रखा है, असेंबली किया जोड़ने के लिए। अभी हम कैम्बर चेक करने के बाद जब कैम्बर प्रोफाइल हम लाएंगे, हाँ, वो आने के बाद चेकिंग करेंगे, टाइट करेंगे, उसके बाद दोनों एंड पे केवल गुटका रहेगा। दोनों एंड पे सिर्फ गुटका रहेगा। दोनों एंड पे लोग जैसे इस पॉइंट में और उधर वाला पॉइंट हमारा एंड और वो एंड। अच्छा, तो स्टेयरकेस का जो स्टिफनर वाला ये जगह, राइट, और उधर भी उसी जगह। हमारा एक स्टेज है, इसमें जरूरी नहीं है हमारा चालू होता है इधर से। मतलब कहने का मतलब है कि लॉन्चिंग के बाद में जिस तरह से वहाँ पे सपोर्ट रहेगा और वहाँ पे सपोर्ट रहेगा, बीच वाला पूरा खाली रहेगा, तो वैसे ही हम ग्राउंड पे भी यहाँ पे सपोर्ट देंगे और वहाँ पे सपोर्ट देंगे और बीच वाला पूरा खाली छोड़ देंगे। आपको उसी तरीके से चेक कराएंगे कैम्बर। ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे कि छोड़ने के बाद में इस पॉइंट पे लेंगे, वहाँ पे स्लोप ख़त्म होगा, यानी जॉइंट वाले पॉइंट पे लेंगे, फिर वो दूसरे जॉइंट वाले पॉइंट पे लेंगे, और फिर दूसरे साइड में ये सपोर्ट वाले पॉइंट पे लेवल लेंगे। इसके हिसाब से हम कैम्बर कैलकुलेट, जरूरी नहीं है क्योंकि स्ट्रेट है, सेम लेवल। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे गर्डर जब देख रहा हूँ बहुत सारा, तो कुछ ये गर्डर तो खैर विजुअली स्ट्रेट है, यहाँ से देखने से विजुअली स्ट्रेट है, लेकिन कुछ गर्डर ऐसा है सर, अभी स्टेप नहीं मिलेगा, अभी केवल हम लोग जोड़ने के लिए, हाँ, जस्ट लाइक जोड़ने के लिए। अभी हमको एक का लेवल रियाज उठा लिया सर्वेयर, अभी हम लोग एक को फाइंड आउट करेंगे, उसको करते हुए आगे के लिए। हाँ, क्योंकि ये गर्डर भी मतलब हाँ स्पाइरल वे में है, मतलब लैटरली शिफ्टेड है इधर से, तो उसको भी ठीक करेंगे और लेवल भी ठीक करेंगे। सर इधर दिखाई देगा आपको, हमको ऊपर उठना मांग रहा है। नेक्स्ट आगे कभी वही है जो आप बोले अभी कि लेटरली ठीक नहीं है, वो तो ठीक नहीं है, अभी केवल जोड़ने के लिए, जस्ट लाइक जॉइंट को जोड़ा हमने। अभी अब इसको हम एक एक करके करेक्शन करते हुए जाएंगे। मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एक कि जैसे कि आपका ए जो लेवल है, दोनों प्लेट का लेवल सेम होना चाहिए, और दूसरा कि ए वाला प्लेट अगर बाहर निकला हुआ है और ए वाला अंदर घुसा हुआ है, तो यानी कि लेटरल भी शिफ्टिंग मांगता है। ठीक है, उधर जाएगा, हाँ, यानी कि जॉइंट पे हमको इधर या उधर भी करके इसको एडजस्ट करना है, और वर्टिकली भी इसको अप डाउन करके इसको एडजस्ट करना है। तो अभी जो हमने जितना सपोर्ट है, सपोर्ट पे लेवल लिया, लेवल ले करके देखा कि जगह जगह पे अलग अलग लेवल पे, तो कैम्बर सेट करने के पहले आपको पहले सब जगह पे लेवल ठीक करना है। अभी एक बेसिक लेवल लिया, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या करना है, हम उसके चलते जो है जहाँ पे 10 mm का, 15 mm का, 20 mm का वुडन गुटका भी हम लेके आया। अच्छा, कि जरूरत पड़ेगा तो कैम्बर लेवल के लिए, ये तो गुटका है, ये तो मोटा मोटा है, तो हमको 10 mm 20 mm। तो वो जो खाता है जिसमें लेवल उठाया गया, जरा खाता लेकर है, रियाज के पास है यहाँ पे, और बाकी सब जगह पे जो लेवल होना चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, जैकिंग से इसको उठाएंगे, और जो लेवल होना चाहिए वो एक बार फिर टोटल एक से लाइटिंग मशीन से चेक करेंगे, और उतना ही जैकिंग से उठा कर देंगे, और वुडन गुटका लगा करके इसको प्लेस करेंगे, पूरा लेवल कर देंगे, पूरा लेवल कर देंगे, मतलब इनका जो सेक्शन है इसको पूरा
लेवल तब ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, तो वो वाला करने से हमारा ये जो अप डाउन वाला जो लेवल है ये हमारा वो सब दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद वर्टिकली भी करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली भी करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट होगा कि हॉरिजेंटली हमको इसको अलाइनमेंट पे लाना है। तो वर्टिकल आपने रख दिया, हाँ। इसके बाद हॉरिजेंटल इसको लेवल में लेकर आए। तो अब ये वाला ये दिखाई नहीं देगा। तो हॉरिजेंटल के लिए फिर आप साइड में जैक लगाएंगे। साइड में जैक लगाएंगे। तो जैक जो लगाएंगे तो जैक को तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन के लिए सपोर्ट देना होगा। जैक हम वर्टिकली लगाया, उसको पीछे करके ऐसे लगा देंगे। अच्छा, सपोर्ट ले लेंगे। अच्छा, हमको तो 2 mm 3 mm तो जाना, 2 बार 3 बार पुश कर देंगे, आप आराम से चलेगा। तो मतलब एक वर्टिकल जैक लगाएंगे और फिर एक हॉरिजेंटल जैक लगा करके और नीचे में गुटका से सपोर्ट दे करके और आप उसको जैकिंग कर देंगे। हम वीडियो कर लेंगे सर, आपको दिखा देंगे। ठीक, हाँ, क्योंकि वो हॉरिजेंटल कैसे हो रहा हाँ, है वो दिखा देंगे। ये वाला हमने देखना है। तो ये शिफ्टिंग हो जाने के बाद में हमारा हर जॉइंट पे वो दिखेगा कि मेरा सारा अलाइनमेंट सारा एलिमेंट ओके हो गया। तो अब तुम लोग समझ रहे हो ना बेसिकली कि तो जिस तरह से हमने असेंबल किया, तो पहले तो जॉइंट देख करके सब असेंबल कर लिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हमने नलीफाई कर दिया। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद में सारे होल को जहाँ जहाँ पे एक गुल्ली लगा करके हमने सेट राइट किया, नॉमिनल टाइटनिंग कर दिया, नॉर्मल यानी जस्ट लगा करके फंसा करके रख दिया। ये टाइट भी नहीं किया, टाइट भी नहीं किया, लूज करके नॉट केवल लगा दिया, लगा करके छोड़ा, क्योंकि टाइट करने से हमको जैकिंग करना, अलाइनमेंट करने में हाँ दिक्कत है। तो अब वो करने के बाद में हमने क्या किया कि देखा कि ये एज पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है कि 29 मीटर और टोटल ओवरऑल लेंथ 35 मीटर का है। तो इतना लंबा गर्डर है, इसके हिसाब से सब जगह पे तो लेवल ग्राउंड मिलेगा नहीं। यहाँ पे कहीं पे डाउन है, कहीं पे अप है, इसके हिसाब से इसको नॉर्मल सपोर्ट देकर रखा गया। लेकिन फिर अब हमको इसको फाइन ट्यूनिंग करना है प्लेसमेंट के लिए। तो फाइन ट्यूनिंग के लिए सबसे पहला काम आता है कि ये सब लेवल को यानी कि ग्राउंड को लेवल किया जाए। ग्राउंड को तो लेवल कर नहीं सकते, 4 सपोर्ट जो हमने दिया, 4 सपोर्ट को हम लेवल करते हैं। तो 4 सपोर्ट को लेवल करने के लिए हम जैकिंग करके सपोर्ट को उठाएंगे। लेवल मशीन से हमने लेवल लिया है। पेन पेपर में हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये वाला लेवल एक को फिक्स रखते हैं और बाकी सबको उसी लेवल के हिसाब से मैच करते हैं। ठीक, यही हम सोचेंगे। और वहाँ पे जैक लगाएंगे, जैक से दूसरे पॉइंट को उठाएंगे, वहाँ पे लकड़ी का छोटे छोटे गुटका लगा करके उसको प्लेस करेंगे। प्लेस करके दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, इस तरह से पूरा गर्डर एक वर्टिकल सेम बेस पे आ गया। और उस सेम बेस पे आने के बाद में तो इधर आओ, यहाँ पे ये जो वर्टिकल में अप डाउन की वजह से जो जॉइंट में अप डाउन जो दिख रहा है, ये वाला चीज़ मिनिमाइज होगा। ठीक, यानी प्लेट सेम लेवल पे आ। अब इस लेवल पे आने के बाद में फिर देख रहे हैं कि ये स्मूथली मेरा उंगली नहीं जा रहा है, जा करके टकरा रहा है, यानी कि लैटरल भी शिफ्टिंग चाहता है। तो पहले तो हमने वर्टिकल वाला कर लिया, इसके बाद लैटरल शिफ्टिंग हर जॉइंट पे ही होगा। जॉइंट ठीक हो गया तो बाकी सब तो इनबिल्ट है। ठीक, तो फिर वहीं पे हम एक लैटरल जैक लगा करके और इसको जितना 1 mm 2 mm, सही बात है 1 या 2 mm का ही मैटर, तो 1 या 2 mm हमने इसको लैटरली शिफ्ट किया। तो अब हमारा वर्टिकल और लैटरल अलाइनमेंट में आ गया, बेस सेम लेवल। तो अब एक बार हम फिर से कैम्बर चेक कर लेंगे कि क्या पोजीशन है। उसके बाद नॉर्मल टाइटनिंग करेंगे, नॉर्मल मशीन टाइटनिंग होगा। हाँ, मशीन टाइटनिंग होगा। उसके बाद हम टॉर्किंग करेंगे। ठीक है, जैसे टॉर्किंग करेंगे, टॉर्किंग होने के बाद ये रिलीज हो जाएगा। हाँ, विदाउट बिफोर टॉर्किंग अगर हम इसको रिलीज कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रिवर्स में आ जाएगा। हाँ, फिर वापस उसी पोजीशन में उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में, बिना टॉर्किंग का वो अपने आप इतना वेट है कि वो साइड कर जाएगा। फिर हमको सर टॉर्किंग नहीं करना। हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पूरा लोड है ये टॉर्किंग करके इस जॉइंट पे ये जो HSFG बोल्ट लगा रहे हैं, इसी बोल्ट के थ्रू ट्रांसफर होना है। ठीक, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली झूल जाएगा हवा में वहाँ पे, लेकिन उसको करने के पहले इसको जब टाइट पूरा कर देंगे तो ये हटाना मेरी नॉर्मल बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको हवा में ही झूलना है। लेकिन उसके पहले जो हमको फिनिशिंग करना है, ठीक है, जो शेप लेकर के आना है, तो हम जो साइड पर जो डिफेक्ट है उसको हम रिमूव किए कि वर्टिकल अलाइनमेंट ठीक किए, साइडवेज अलाइनमेंट ठीक किए, एक लाइन में आ गया, सारे होल को जगह पे बैठा दिए, बोल्ट को सही जगह पे बैठा दिए, और उसके बाद मशीन टाइटनिंग किया, उसके बाद टॉर्किंग की। टॉर्किंग करने के बाद हमने इसको रिलीज कर दिया। ठीक, रिलीज करने के बाद फिर कैम्बर हम चेक करेंगे। एकदम कैम्बर चेक करेंगे कि तब जो कैम्बर जिस तरह से हमने बनाया था उस तरह से वो कैम्बर आया है कि नहीं है। बिफोर टॉर्किंग इसको जो है, जो कैम्बर हमारा रिक्वायरमेंट है उससे +5 लेके हम लोग चलेंगे।
ठीक है। आफ्टर टॉर्क फाइनल टॉर्किंग जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो +5 जो है वो -2 -1 इसमें आ सकता है। ओके, मतलब अपना सेल्फ एडजस्टमेंट ले लेगा, Right. जहाँ जहाँ पे उसको थोड़ा लेगा गैप सर। वैप जो भी है, तो अपना एडजस्टमेंट ले करके जो आया हमेशा प्लस में रहेंगे। शुरू में आप टॉर्किंग के पहले आप प्लस में रहें, प्लस में है बिल्कुल, वही तो बोल रहा हूँ, उसका प्लस पहले में प्लस में रहेंगे। रहेंगे। और जब टॉर्किंग करने के बाद जब सपोर्ट सारे रिलीज करेंगे तो सारी चीज़ें करने के बाद भी इंटरनल इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट या गैप्स हैं, ठीक है, वो अपने आप एक शेप अपने ले आप लेगा, और वो जो शेप लेगा वो होता है उसका फाइनल कैम्बर, ठीक है। वो फाइनल कैम्बर हम ड्राइंग के हिसाब से चेक करेंगे, जो होना चाहिए फिजिबल लिमिट उसके हिसाब से चेक करेंगे, क्योंकि वही कैम्बर रिकॉर्ड होगा, साइन होगा और रह जाएगा वो फाइनल है। कि इस कैम्बर पे हमने इस ब्रिज को बनाया था। अब वो कैम्बर क्या होता है, नॉर्मल जब गर्डर ब्रिज बनाते हैं तो कैम्बर चेक होता है, उसका फ्रीक्वेंसी है, कैम्बर चेक होता है हमेशा लगातार। अगर कैम्बर में कमी आती है, जो पहले कैम्बर था और धीरे धीरे कैम्बर सैग कर रहा है, इसका मतलब ब्रिज में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लूज हो रहा है, तो ब्रिज डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट है जो हमको फाइंड आउट करके ठीक करना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो ये है कि टॉर्किंग करने के बाद में हर बोल्ट को हम अच्छे से टॉर्किंग करेंगे, छोड़ेंगे, हमारा अगर आ गया ईच एंड एवरी गर्डर को इस तरह करके हम एक एक करके चेक करते हुए आगे चले जाएंगे, तो हमारा काम है कंप्लीट हो, और उसके बाद फिर गर्डर लॉन्चिंग करना, ठीक। और कुछ बताना चाहते हैं? ये सब और कुछ नहीं।